नमस्कार। क्या हो कि अगर आपको बिना किसी वारंट के दूसरे स्टेट की पुलिस आपके स्टेट में आपको उठाकर ले जाए। दरअसल ऐसा ही कुछ रांची के एक अधिवक्ता के साथ हुआ है। अधिवक्ता का नाम रजनीश वर्धन है और इनको पटना पुलिस बिना किसी वारंट और बिना किसी जानकारी के इनको घर से उठाकर ले गई है, जिसके बाद अधिवक्ता की पत्नी ने हेबियस कॉर्पस के तौर पर मामला कोर्ट में दर्ज कराया। हेबियस कॉर्पस लॉ है जिसके तहत अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजमेंट के लिए आप कोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं। बहरहाल रांची हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने आज पुलिस को फटकार भी लगाई है और इस पूरे मामले को किडनैपिंग बताया है। सुनिए संजय विद्रोही ने क्या कहा। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाउ। कल रांची के लिए काला दिवस के तौर पे मैं मानता हूं, क्योंकि लोग बोलते थे कि पुलिस अपनी कार्यशैली से बाज नहीं आती। उन्होंने कल अपना कारनामा दिखा दिया। हमारे झारखंड उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता रजनीश वर्धन जो अपने घर में थे, उन्हें जबरदस्ती इस तरह से उठा के ले गए जैसे उनका किडनैप किया गया हो। और सबसे बड़ी बात की ऐसी बातें आ रही है कि सुखदेव नगर थाना ने उसमें सहयोग दिया। जब और वो जो हमारे अधिवक्ता हैं हरीश वर्धन, उनको जो जिस तरीके से गाड़ी में उनको जबरदस्ती बैठा कर ले जाया गया है, उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि आप बताइए किस जुर्म में, किस बात में, और आप लोग कौन हैं। कोई बतलाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। बाद में जानकारी मिली कि उनको जो है बिहार से पुलिस आकर कोतवाली सुखदेवनगर थाना के मदद से उसको जो है बिना, उनकी पत्नी मांग रहे कि बिना वारंट दिखाए, बिना कोई भी कागज दिखाए हुए उनको साथ ले जाया गया। जैसे ही अधिवक्ताओं को इस बात की जानकारी हुई, अधिवक्ताओं में रोष हो गया और रोष होने के कारण कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास में नहीं था। क्योंकि वो झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे, तो उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण जो वहाँ के एसोसिएशन है और जो अधिवक्ता बंधु जो मित्र हैं और जो भी उनके साथ में हैं, हम लोगों को भी जो जानकारी हुई तो हम लोगों ने इसमें संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद तत्काल ऑनलाइन एक ठो हेबियस कॉर्पस का हम लोग ने एक ठो मुकदमा हाईकोर्ट में दाखिल किया, जिसकी सुनवाई आज हुई। और सुनवाई के बाद में जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है कि संज्ञान लिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा और पटना एसएसपी और रांची एसएसपी को काउंटर फाइल कर जवाब देने का कहा गया है। ये ऐसी घटना है, अगर आम माने नागरिक कैसे रहेंगे पुलिस के प्रति, जो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि पुलिस के प्रति हम लोग अपनी जो है सोच बदलें, पुलिस हम लोगों के लिए काम करती है। कैसे सोच बदलेगा कोई आदमी? अगर पुलिस का कार्यशैली इसी तरीके से रहेगा, पुलिस वर्दी में होने के बाद अगर पुलिस को अपने वर्दी के कारण इतना गुमान रहेगा कि वो आम नागरिकों के साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे बिना किसी, जो उन लोग कानून के रखवाले होते हैं लेकिन कानून तोड़ने का काम करेंगे, किसी को घर से उठा के किडनैप जैसे करके ले जाने का काम करेंगे, तो आम पब्लिक का तो क्या हश्र होगा। हम लोग पुलिस को, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को मानते हैं कि हमारे रखवाले हैं, लेकिन इन लोगों का जो एक्ट है और जिस तरीके से इन लोग बिहेव करते हैं, जिस तरीके से आम नागरिकों के साथ में, जब अधिवक्ता के साथ इस तरीके से किया जा सकता है तो आम नागरिक सोच सकते हैं कि आम नागरिकों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता होगा। मैं पुनः झारखंड स्टेट बार काउंसिल का प्रवक्ता होने के नाते और रांची जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव होने के नाते कई बार मैंने इस तरह की बातें को उठाई है, पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। पुनः इस बात पे मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर पुलिस की कार्यशैली इसी तरीके से रही तो पुलिस पे विश्वास जो आम जनता का गिरता जा रहा है स्तर, वो 0 तक में पहुंच जाएगा और पुलिस को देखने के बाद आदमी उसी तरीके से छिप कर भागना शुरू कर देंगे जैसे कि हम लोग जो है किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को छिप कर भागने का काम करते हैं।